शराब से हुई मौतों को दरकिनार कर दिया गया है। लाठियों से पीटे गए बेरोजगारों को पीछे धकेल दिया गया है। अस्पताल के बाहर बिना इलाज के मर चुकी लड़की के बारे में किसी को कोई बात नहीं करनी और पलायन को अपना नसीब मान चुके बिहारवासी छठ की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। बिहार चुनाव जोर पकड़ चुका है और बिहार के अपने जरूरी मुद्दे चर्चा से बाहर ठेल दिए गए हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं नेहा सिंह राठौर आज आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाने आ गई हूं कि बिहार का चुनाव अगर बिहार के मुद्दों पर नहीं हुआ तो बिहार की खराब दशा के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मैं जानती हूं कि मेरी बातें कड़वी हैं, पर दवा कड़वी ही होती है। आपको उन सभी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपका ध्यान बिहार की असली समस्याओं से हटाकर फालतू चीजों में लगाते हैं। इस बात को जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लीजिए कि बिहार के साथ कई दशकों से ठगी हो रही है। खुद सोचिए, मेहनत करने में नंबर 1, दिमाग चलाने में नंबर 1, जोखिम लेने में नंबर 1 होने के बावजूद बिहार के लोग अब तक बदहाल क्यों हैं? आखिर क्या कमी है हम लोगों में? मैं बताऊं, हमारी कमी ये है कि हम लोग अपनी बदहाली को अपना भाग्य मान चुके हैं। हमारी कमी ये है कि हम सवाल पूछना भूल चुके हैं। हमारी कमी ये है कि जिन सरकारों का काम हमारी सेवा करना है उन्हें हम अपना मालिक मान चुके हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपनी कमियां स्वीकार नहीं करते। और जब तक हम अपनी कमियों और अपनी बदहाली को स्वीकार नहीं करेंगे हम इसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। क्या मोदी जी की मां को गाली दिया जाना बिहार की बेरोजगारी से बड़ी समस्या है? क्या किसी भोजपुरी गायक के परिवार का झगड़ा पलायन से बड़ा मुद्दा है? क्या किसी भजन गायिका का चुनाव लड़ना टूटते पुलों और जहरीली शराब की समस्या से बड़ी खबर है? बिहार में बढ़ते अपराध, बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था और मिट्टी में मिल चुकी शिक्षा व्यवस्था पर किसी को क्यों नहीं बात करनी है भाई? क्या इसके लिए कोई दूसरा समय आएगा? कोई दूसरा चुनाव होगा क्या? अरे यही समय है, अपनी समस्याओं की बात कर लीजिए, सरकार के कामों का हिसाब ले लीजिए और फिर पूछिए नेताजी से कि आपको वोट क्यों दें। पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया तो आपको वोट दे दें? क्यों भाई, क्या लॉजिक है इसका? ये तो आपकी असफलता हुई ना, और असफलता पर वोट दिया नहीं जाता, वोट काटा जाता है। हजारों घुसपैठिए बिहार में घुस आए तो किसकी गलती है? सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो ये असफलता भी आपकी हुई। इस पर आप वोट कैसे मांग सकते हैं भाई? इस पर तो आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं जानती हूं कि इन सच्ची और कड़वी बातों को बोलने के बाद मुझे आपका गुस्सा भी सहना पड़ सकता है और अपशब्द भी सुनने पड़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि सच बोलने वालों के हिस्से जहर ही आया है और मैं ये जहर पीने को तैयार भी हूँ। पर ये बात कभी मत भूलिएगा कि मीठा बोलने वालों ने हर बार पीठ में खंजर ही मारा है। और अगर पीठ में खंजर खाते खाते उब गए हों तो सिर उठाइए और पूछिए अपनी सरकार से कि बिहार में अब तक कारखाने क्यों नहीं लगाए गए, नौकरियां क्यों नहीं मिली, अस्पताल क्यों नहीं खुले, विद्यालय क्यों बर्बाद हुए और आप प्रवासी मजदूर बनने को क्यों मजबूर हुए। जाइए पूछिए। मेरी बात ठीक लगे तो इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि 4 लोग और सुने और सोचें। जय हिंद।